लो भाई, आ जाओ लाइन पे सारे सारे और कमेंट करते रहो। आवाज़ सही आ रही नहीं आ रही बताते रहो। तो टॉपिक आपके सामने है समसीमांत उपयोगिता का नियम, ये डिस्कस करेंगे। और ये जो नियम है ये उपयोगिता विश्लेषण का दूसरा नियम है, आपको बता दें। और समसीमांत उपयोगिता का नियम के अनुसार क्या कहते हैं, एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात जहां पर बराबर होता है, वहां पर एक उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। हालांकि उपयोगिता विश्लेषण का पर्सन हमने पहले डिस्कस किया है, तो ये एक दूसरा नियम है जिसमें एक उपभोक्ता को किस प्रकार से अपनी सीमित आय का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो समसीमांत उपयोगिता का नियम की जो डेफिनेशंस है वो क्या कहती है वो देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। हम बता देते हैं समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है ये उपयोगिता विश्लेषण का दूसरा नियम है। और इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी सीमित सी आय को, सीमित सी आय की बात करें क्योंकि आय सीमित ही होती है, तो अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कब होगी इस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार अधिकतम संतुष्टि उस समय प्राप्त होगी जब वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात जहां पर बराबर होगा वहां पर एक उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो नियम जो है हमने एक जो रूल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रूल क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी प्राइस ऑफ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी और इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी। यानी ये जो नियम लिखा है हमने, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर वस्तु ए है, वस्तु बी है, वस्तु सी है। अगर एक व्यक्ति जो है अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है तो उसे इस प्रकार से खर्च करनी चाहिए कि ए वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और ए वस्तु की कीमत का अनुपात इसके बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी। तो ये नियम है और इस नियम की व्याख्या जो की है सबसे पहले वो की है 19वीं शताब्दी में प्रोफेसर गोसेंस ने। इसीलिए इसको जो है ना गोसेंस का द्वितीय नियम यानी कि दूसरा नियम कहते हैं। तो इसके बारे में लैबविच ने भी बोला है और हिब्डन ने बोला है। अलग अलग शास्त्रियों ने अपनी अलग अलग बातें बोली हैं। बात का निचोड़ जो है वो परिभाषा के अंदर है। परिभाषा क्या कहती है? प्रोफेसर के अनुसार एक उपभोक्ता जो है उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। कब करता है? एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता मतलब यहाँ पर है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात बराबर होगा। ये इस समसीमांत उपयोगिता के डेफिनेशन के अंदर निचोड़ है बात का कि जहां पर सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात जहां पर बराबर होगा वहीं पर जो है एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा। तो ये नियम है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस नियम को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी अजम्पशंस, जो इसकी मान्यताएं हैं वो क्या है। तो देखिए मान्यताओं में क्या है कि जो उपयोगिता है, किसकी बात कर रहे हैं? उपयोगिता की। और उपयोगिता के अंदर हमने जो यूटिलिटी एनालिसिस किया था उसके अंदर जो अजम्पशंस ली थी वही अजम्पशंस इसके अंदर भी हैं सेम टू सेम। तो उपयोगिता को यहाँ पर क्या है? गणनावाचक उपयोगिता है, यानी कि उपयोगिता को हम लोग गणनावाचक संख्याओं के अंदर माप सकते हैं। ये इसकी पहली अजम्पशन है। उसके बाद में जो उपभोक्ता है जिसके बारे में हम लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो उपभोक्ता है वो क्या है? विवेकशील है। मतलब किसी मेंटल की बात नहीं करेंगे, विवेकशील है, वो अपने अच्छे और बुरे का अच्छे तरीके से वो समझ सकता है। उसके बाद में क्या है कि जो हमारी इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है या फिर आय है वो क्या मानी है हमने यहाँ पर? शीतल मानी है, यानी कि कंस्टेंट है, उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, घटती नहीं बढ़ती नहीं है, वो बिल्कुल कंस्टेंट मानी है, शीतल मानी है। उसके बाद में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या मानी है? शीतल मानी है। और इसके साथ में जो प्राइस ऑफ एक्स है वो भी शीतल है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पर शीतल मानी है, आय को और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को और प्राइस ऑफ एक्स को।
इनको माना है शिखर, ये शिखर रहती हैं। और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम का मतलब आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। ये है यहाँ पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसा भी आप अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो पहले यूनिट का जब उपभोग करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है, वो ज्यादा मिलती है। जैसे ही आप लोग दूसरी यूनिट को कंज्यूम करते हो तो उससे जो उपयोगिता मिलती है वो पहले यूनिट के मुकाबले कम मिलती है। और इसी प्रकार से जब तीसरी यूनिट का प्रयोग करते हैं तो तीसरी यूनिट का प्रयोग करने पर जो उपयोगिता मिलती है वो दूसरी इकाई के मुकाबले कम होती है। कहने का मतलब क्या है कि घटती सीमांत उपयोगिता है। जैसे जैसे आप लोग अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है और वही नियम यहाँ पर लागू होता है। इसलिए हमने लिखा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू होता है। उसके बाद में क्या है कि जो हम लोग कमोडिटी ले रहे हैं, जो कंज्यूम करने के लिए जो कमोडिटी लेंगे, वस्तु लेंगे, वो वस्तु जो है छोटी छोटी इकाई में विभाजित है, ऐसा हमने मान के चला है। तो ये इसकी एजम्पशंस है और इसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको एक टेबल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है इस नियम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें पूरे कंसेप्ट की तो कंसेप्ट में क्या है कि हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के पास में इनकम जो है यानी कि जो आय है वो शिखर है, ठीक है। दैट मींस कि हम 5 रुपए मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के पास में 5 रुपए हैं और वस्तुओं की जो कीमतें हैं यानी कि प्राइस है वो भी शिखर है, ठीक है। यानी 1 रुपया मान के चलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो भी शिखर है। तो इसी एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग टेबल बना रहे हैं। देखिए टेबल के अंदर कैसे, तो ले लेते हैं यहाँ पर खर्च किया जाने वाला पैसा या फिर रुपया, ठीक है। और एक ले लेते हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और यहाँ पर ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, यानी कि खर्च किया जाने वाला कितना रुपया है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग 1 रुपया खर्च करते हैं तो क्या होगा, 2 करते हैं क्या होगा, 3 करते हैं क्या होगा, 4 और 5, टोटल पैसा अपने पास में मान लेते हैं 5 रुपया है, ठीक है। जो एक्सपेंस करना है हमें, खर्च करना है, वो अपने पास में टोटल है कितना, 5 है। अगर हम लोग बात करें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए की, यानी एक वस्तु की बात करें तो एक वस्तु के ऊपर अगर हम लोग खर्च करते हैं पहला रुपया तो 12 यूटिलिटी मिलती है, दूसरा करते हैं तो इसके ऊपर अपने को 10 मिलता है, तीसरा करते हैं तो इसके ऊपर अपने को 8 मिलती है, चौथा रुपया खर्च करते हैं तो इसके ऊपर अपने को 6 यूटिलिटी मिलती है, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता यूटिलिटी के अंदर जो मापा हमने इसके अंदर, और 5वीं यूनिट करते हैं तो इसके ऊपर अपने को 4 मिलती है। ये तो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए। और ये यूटिलिटी जो है घटती जा रही है, पहले 12 मिलती है, फिर 10 मिलती है, फिर 8 मिलती है, फिर 6 मिलती है, फिर 4 मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमने माना है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी है ये भी क्या होती है, अगर पहले यूनिट के ऊपर हम खर्च करते हैं तो अपने को जो यूटिलिटी मिलती है वो 10 मिलती है। इसी प्रकार से जब दूसरी यूनिट करते हैं इसका उपभोग तो यहाँ पर 8 मिलती है, तीसरी भी अगर कंज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर अपने को 6 मिलती है, चौथी करते हैं तो उसके ऊपर अपने को 4 मिलती है, और 5वीं यूनिट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर अपने को 2 मिलती है। तो ये जो टेबल हमने बनाई है वो इस प्रकार से बनाई है कि इस नियम को फॉलो करें। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू होता है और गणनावाचक उपयोगिता को हम लोग गणनावाचक संख्या में माप सकते हैं। ये मतलब हमने कार्डियल के हिसाब से डिजाइन किया है, ठीक है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने जो डेफिनेशन की है, एक उपभोक्ता जो है उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात बराबर होगा, वहां पर वो क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो अगर अपने पास में टोटल रुपया कितना है, 5 रुपए है, और प्राइस ऑफ एक्स कितनी है, 1 रुपया है, और प्राइस ऑफ एक्स भी यानी कि प्राइस ऑफ ए ले लेते हैं, प्राइस ऑफ ए भी अपने पास में 1 रुपया है, और प्राइस ऑफ बी वस्तु जो है वो भी क्या है, 1 रुपया है। ये एग्जाम्पशन हमने मान के चला है कि यहाँ पर जब प्राइस ऑफ एक्स और आय जो है स्थिर रहती है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर टोटल रुपया अपने पास में 5 रुपया है, तो 5 रुपये को किस प्रकार से खर्च करें कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर संतुष्टि की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, तो 1 रुपये को जब खर्च करता है तो उसको 12 यूटिलिटी मिलती है, किसकी, वस्तु ए की। तो नेचुरल है वो पहले ए को ही कंज्यूम करेगा, तो 1 रुपया वो यहाँ पर लगा देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि दूसरा रुपया लगाता है तो पहले के मुकाबले कम यूनिट मिलती है, 10 मिलती है,
तीसरा लगाए तो कहाँ लगाएगा, तीसरा लगाएगा तो बी के ऊपर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसको 10 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, चौथा रुपये लगाएगा तो कहाँ पर लगाएगा, वो इसके ऊपर लगाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए 8 मिल रही है, और पांचवा लगाएगा तो वो यहाँ पर लगाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो यहाँ पर जो है होना चाहिए, यानी कि 3 वस्तुओं का वो करेगा वो ए की और 2 का करेगा वो बी की, तब वो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा। कैसे आप देख सकते हैं, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए की बात करें तो ए के ऊपर कितना मिलता है उसको, पहले पे 12 मिलता है, दूसरे पे 10 मिलता है, तीसरे पे 8 मिलता है, टोटल कितना हो गया 30 यूटिल जो है वो प्राप्त कर लेता है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू नेम जो है वो 30 यूनिट ले लेता है कंज्यूम इसकी ए की। और इसी प्रकार से बी की बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी जब लेता है तो 10 ये लेता है पहली यूनिट के ऊपर, प्लस में 8 जो इसकी लेता है, टोटल हुआ 18। यानी टोटल बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कितना हो जाता है यहाँ पर 30 प्लस 18, यानी कि 48 यूटिल जो है वो प्राप्त कर लेता है अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है। तो अगर वो इससे हटके चलता है यानी इस नियम का फॉलो नहीं करता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी देख लीजिए आप लोग। ये हो सकता है कि वो 5 का 5 रुपया जो है सारा का सारा एक ही कमोडिटी के ऊपर खर्च कर देता है, जैसे कि ए है अपने पास में, सारा का सारा पैसा इसके ऊपर भी खर्च कर सकता है, 1 2 3 4 5। नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम लोग अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता हो क्या होगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पर आपको टोटल मिल सकता है यहाँ पर इतना, यानी कि 12 प्लस 10 22 8 30 36 और 40। तो यहाँ से अगर वो पूरे पूरे 5 रुपए जो है यहीं पर लगा देता है तो 40 यूनिट ले सकता है, यानी कि 40 यूनिट ले सकता है अगर सारा सारा इसके ऊपर लगाता है तो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो सारा का सारा पैसा बी के ऊपर खर्च कर दे, तो बी के ऊपर खर्च करेगा तो क्या करेगा, 1 रुपया इसके ऊपर खर्च करेगा तो 10 यूनिट मिलती है, 2 के ऊपर 8 मिलती है, 3 के ऊपर 6 मिलती है, 4 के ऊपर जो है 4 यूनिट मिलती है, 5 के ऊपर 2 मिलती है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी आई, यहाँ पर निकल के आ रहा अपना 18 20 और 30, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 निकल के आ रहा है, 30 यूटिल मिलेगी इसको कमोडिटी बी का उपभोग करने पर, और 40 मिलती है उसको कमोडिटी ए का उपभोग करने पर। लेकिन यहां पर हम लोग नियम का फॉलो करते हैं तो उसको 40 की बजाय 48 मिलती है, यानी कि इससे भी ज्यादा है, तो उसको जो है नियम का फॉलो करना चाहिए। अगर वो नियम का फॉलो नहीं करता, पार्टिकुलर एक वस्तु का उपभोग करता है तो उसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 40 यूनिट मिल सकता है, यूनिट मिल सकता है। या फिर बी का उपभोग करता है तो बी के ऊपर उसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 30 मिल सकता है। या फिर वो नियम का फॉलो करता है, नियम क्या कहता है, जहां पर सभी वस्तुओं की सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात जहां पर बराबर होगा वहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर होगा। तो हमने क्या किया है, 3 रुपया खर्च इसके ऊपर किया है और 2 रुपए खर्च इसको यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार अगर वो खर्च करता है तो वो अधिकतम संतुष्टि पर होता है। यही बात बताई गई है सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अंदर, कि अगर वो इस नियम का फॉलो करता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेगा। ये तो था सिंपल सा एक नियम जो हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू टेबल।